Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello students, congratulations to you all, or you have passed your previous class 4th, and now you are in class 5th. Right students? And now you have to work hard because now in 5th class you have to learn lots of things. And today in our first class we are going to learn or going to study our Hindi Vyakaran. Right? And this is our Hindi Vyakaran book, Navjeevan Hindi Vyakaran तथा रचना. हेलो दोस्तों, आप सभी को आपकी नई क्लास 5th में आने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आपने अपनी पिछली क्लास 4th पास कर ली है और अब आप नई क्लास 5th में हैं. लेकिन 5th में आने का मतलब है कि हमें और अधिक मेहनत करनी है और नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो टॉपिक हम ले रहे हैं हिंदी व्याकरण की किताब में से, और हमारी हिंदी व्याकरण की किताब का नाम है नवजीवन हिंदी व्याकरण तथा रचना. और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1, भाषा मीन्स लैंग्वेज. अब भाषा क्या होती है? अगर हम आपको बताएं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाषा क्या होती है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, बोलियां क्या होती हैं और मातृभाषा क्या होती है. ऐसी कुछ चीज़ें हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे. राइट? तो भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? कौन बताएगा? चलिए मैं ही बताता हूँ कि भाषा अपने मन की बात को किसी दूसरे को समझाना तथा दूसरे की बात को समझना ही भाषा कहलाता है. राइट स्टूडेंट्स? क्या है भाषा? किसे बोलते हैं? अपनी बात को किसी को समझाना और दूसरे के मन की बात को समझना. जैसा कि यहाँ पर वो कह रहा है, अपने मन की बात किसी को कहना और दूसरे के मन की बात को समझना ही भाषा कहलाता है. जैसे अब ये एक माँ बेटी आपस में बातें कर रहे हैं. एक माँ, बेटी का नाम है दीपिका. दीपिका अपनी माँ को बोलती है कि माँ, हम बाजार कब जाएंगे. क्योंकि ये प्रश्न पूछ रही है तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे हमने लगा दिया. ये माँ के बाद जो लगा है वो विस्मय आदि बोधक बोलते हैं. इसमें क्या होता है? आश्चर्य जब हमें होता है या हम एकदम से कुछ बात बोलते हैं तो उसके पीछे इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं. तो ये है माँ, हम बाजार कब जाएंगे. इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा. राइट? उसके बाद माँ उसका जवाब देती है, बेटी तुम्हारे पिताजी आएंगे तो चलेंगे. माँ बताती है. अब बेटी के बाद कॉमा क्यों लगा है? क्योंकि कॉमा, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम कुछ देर रोकने के लिए होते हैं. पूर्ण विराम में जब वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, तथा कॉमा का प्रयोग कुछ देर रुकने के लिए करते हैं. जैसे बेटी तुम्हारे पिताजी आएंगे तो चलेंगे. माँ उत्तर देती है. दीपिका कहती है, ठीक है माँ. इन पंक्तियों में दीपिका ने अपने मन की बात कही और माँ ने उत्तर दिया. अर्थात अगर हम इसे कहें तो यह है कि एक दूसरे की बात को समझाना और समझना ही भाषा कहलाता है. राइट? क्या कहता है? कि एक दूसरे की बात को समझना और समझाना ही भाषा कहलाता है. तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि एक दूसरे की बात को समझना और समझाना ही भाषा कहलाता है. अब भाषा कितने तरह की होती है? तो हम कहेंगे भाषा 2 प्रकार की होती है. कैसे? एक तो हम बोलकर बोलते हैं और दूसरा हम लोग कभी कभी लिखकर भी कहते हैं. वो भाषा के 2 रूप हो गए. तो जो बोलकर कहा जाता है उसे मौखिक भाषा बोलते हैं, तथा जो लिखकर दिया जाता है उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं. राइट? अब इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं. क्या लिखा है? अब कहता है भाषा के रूप. हम अपने मन की बात को 2 रूप में प्रकट करते हैं, 2 रूपों में प्रकट
करते हैं। कौन कौन से? एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर, राइट। अब वो कहता है कि जब हम अपने विचारों को बोलकर कहते हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं अपनी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप, राइट। जैसे क्या होता है? हमसे बातचीत करना, जब दो जने आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वो मौखिक रूप हो गया। जैसे कोई कहानी सुना रहा है, कोई भाषण दे रहा है नेताजी, या जो कोई भी बोलकर कुछ बात कह रहा है तो उसे मौखिक रूप कहते हैं। जैसे नीचे कह रहा है बच्चे बातें कर रहे हैं, नानी या दादी कहानी सुना रही है, नेताजी कोई भाषण दे रहे हैं, जैसे अभी टीचर भी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो है बोल के पढ़ा रहे हैं तो वो जैसे मौखिक हो गया, और अगर लिख के पढ़ा रहे हो तो लिखित रूप हो जाएगा, राइट। तो जैसे अभी भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो इसका मतलब ये मौखिक रूप कहा जाएगा, राइट। अब आगे वो कहता है कि जब हम, ठीक उसी का उल्टा, कि जब हम अपनी विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम उसे लिख देते हैं तो वो लिखित रूप हो गया। सिंपल है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, समझने वाली बात है। जैसे अध्यापक जो है, अगर टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखती है तो वो लिखित रूप हो गया। आप उसको नोटबुक में नोट करते हैं तो वो भी भाषा का लिखित रूप हो गया। और आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई लेटर लिखा आपने, या कुछ भी आप आजकल तो मोबाइल पे भी मैसेज भेजते हैं या ईमेल लिखते हैं या जो भी है, उसको हम लिखित रूप कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे, राइट। अब वो आगे कहता है मनुष्य अपनी बात भाषा के द्वारा समझता या समझाता है, ठीक है ना। जो मनुष्य है, या मनुष्य आदमी या औरत है ना, ये तो अपनी बात को कहकर समझा सकते हैं भाषा का इस्तेमाल करके, चाहे लिखित रूप से चाहे बोलकर। लेकिन जो पशु पक्षी हैं वो अपनी मन की बात सिर्फ बोलकर ही कर सकते हैं, उन्हें तो लिखना नहीं आता ना, लेकिन वो उनका कोई भाषा नहीं होती, उनके बोलने को हम लोग बोली बोलते हैं, राइट। यानी पशु पक्षी जिसमें बात करते हैं उसे हम बोली बोलते हैं, उसे बोली शब्द कहा जाता है। जैसे कि कौवा करता है काव काव, वो कौवे की बोली है। भौं भौं कुत्ते की बोली है। ची ची चिड़िया की बोली है। मैं बकरी की बोली है। ऐसी रंभा रंभा करती है, गाय करती है ना माँ माँ, तो ये क्या हो गया? ये गाय की बोली हो गई। म्याऊं म्याऊं बिल्ली की, टैं टैं तोते की, और गुटरगू वेरी गुड कबूतर की बोली है। तो यानी कि आदमी भाषा का प्रयोग करता है और पशु पक्षी अपनी बोली का, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर कि भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, राइट। अब कुछ विशेष ज्ञान की बातें भी हमें इस चैप्टर में बताई गई हैं, जो कि इस बॉक्स के अंदर दिया है। अब देखते हैं क्या कहता है विशेष ज्ञान, जो स्पेशल कुछ चीजें जानने वाली हैं वो पढ़ लेते हैं। हम कई बार अपनी बात इशारों से भी करते हैं ना, जैसे कि किसी को बुलाना, हाथ से हिला दिया कि इधर आ जाओ करके, बोले नहीं लेकिन हाथ से इधर कर दिया। या अपनी हम गर्दन से भी इशारा करते हैं कि आ जाओ भाई इधर को आ जाओ, राइट। या जो ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं वो कुछ बोलते नहीं है मगर इशारे करते हैं। और ऐसे ही कोई भीख मांग रहा है तो वो भी इशारे से कई बार करता है, कई बार तो मांग भी लेते हैं, कुछ ढीठ होते हैं वो बोलते हैं ये पैसे दे दो, और कुछ लोग सिर्फ इशारे से ही कि भैया कटोरा लेके खड़ा है, इशारे से ही पता चल रहा है कि वो भीख मांग रहा है। तो वो कहता है इशारों या संकेतों द्वारा बात कही या समझी तो जाती है, लेकिन कई बार ये इशारे या संकेत गलत अर्थ देते हैं, इसीलिए इस रूप को मान्य नहीं माना जाता। अब वो कहते हैं कि इन संकेतों से हम बात तो कर लेते हैं, लेकिन हम इसे क्यों मान्य नहीं है, हम इसे भाषा क्यों नहीं कहते? क्योंकि कई बार अगर कोई इशारे का मतलब कोई गलत भी ले सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भाषा बिल्कुल ही ढंग से इशारा समझ में आए, कई बार उस इशारे को हम गलत भी समझ लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको भाषा नहीं कहते। अगला कहता है कि जो भाषा हम जन्म से अपने माता पिता के साथ रहकर सीखते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। तो यह है मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है? जो हम जन्म से, जहाँ पर हम जन्म लेते हैं और वहाँ की जो भाषा होती है उसको हम मातृभाषा कहते हैं। अब वो आगे कहता है कि विश्व में सभी देशों की अपनी अपनी भाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये भी एक चीज है इम्पोर्टेंट कि भारत की राष्ट्रभाषा वो है
हिंदी, और अन्य देशों की भी अपनी अपनी भाषा होती है। अब कहता है पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा को सबसे अधिक बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। अब अगर वो कहें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमें इसे अंडरलाइन, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसे सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, सबसे ज़्यादा लोग लिखते हैं और सबसे ही ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। राइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं कुछ एक, जिन्हें आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे मातृभाषा क्या होती है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, इस तरीके से। राइट, और सबसे ज़्यादा विश्व में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, और आगे वो कहता है आइए अभ्यास करें। तो अभ्यास करने से पहले हम इसकी जो हमारे जो पाठ है उसकी विशेष कुछ बातें जान लेते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? अपनी बात को किसी को समझाना तथा किसी दूसरे के मन की बात को समझना भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक क्या होता है? जो हम सिर्फ बोलकर बोलते हैं वो भाषा मौखिक हो गई, और जो हम लिख कर देते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है ना। और जो पशु पक्षी की जो भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो जो भी कुछ बोलते हैं उसे हम लोग बोली बोलते हैं। तीसरा क्या है हमने पढ़ा, इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि हम इशारों से भी अपनी बात को समझा सकते हैं, मगर हम उसे एक कोई भाषा का नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कई बार वो इशारे जो होते हैं वो गलत भी अनुमान लगा लिए जाते हैं। साथ ही साथ मातृभाषा, ये भी हमने सीखी। मातृभाषा क्या होती है? जो हम जहाँ जन्म लेते हैं और हमारे जो माता पिता की जो भाषा होती है उसे हम मातृभाषा बोलते हैं। साथ ही साथ अलग अलग देशों की भी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाली, पढ़ने वाली और लिखने वाली जो भाषा है वो है अंग्रेजी भाषा। राइट, तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं इस पाठ को पढ़ने के बाद। निम्नलिखित वाक्यों में सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। को अपनी बात किसी दूसरे को समझाना और किसी दूसरे की बात को समझना ही भाषा है। सही बात है, टिक। भाषा के 3 रूप होते हैं, गलत बात, रॉन्ग है। भाषा के तो 2 ही रूप होते हैं। मौखिक रूप में बात कही जाती है, बिल्कुल सही बात है, टिक। लिखित रूप में बात लिखी जाती है, बिल्कुल सही बात है, टिक। राइट, अब नेक्स्ट कहता है दिए गए चित्रों को देखकर उनके भाषा रूप को लिखिए। अब नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और वो किस भाषा में हो सकते हैं उन्हें ध्यान से देख के बताइए। अब ये क्या है? ये 2 जने बात कर रहे हैं, यानी कि मौखिक है। ये लिख रहा है लिखित, ये भी टाइप कर रही है कुछ ना लैपटॉप पे अपना, तो ये भी लिखित हो गई। और दुकानदार और ये ग्राहक बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई? मौखिक। वेरी। दिए गए चित्रों में दिखाए गए जीव जंतुओं की बोली लिखिए। अब नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनकी जो है बोली हमें लिखनी है। ये चिड़िया है, चींची, म्याऊं म्याऊं, टें टें और रंभा रंभा, है ना। राइट, अब नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं भाषा से? अपने मन की बात को समझाना तथा दूसरे के मन की बात को समझना भाषा कहलाता है। आपकी मातृभाषा कौन सी है? तो आप अपनी अपनी लिखेंगे सभी, जिसकी जो मातृभाषा है। जैसे हमारी हिंदी है तो हम उसे हिंदी लिखेंगे। आप कौन कौन सी भाषा बोलना और लिखना जानते हैं? तो आप कौन कौन सी भाषा लिख और बोल सकते हैं? जैसे मैं संस्कृत बोल सकता हूँ, संस्कृत लिख सकता हूँ। ऐसे ही इंग्लिश भी लिख सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ। इसी के साथ साथ मैं हिंदी बोल सकता हूँ और हिंदी लिख सकता हूँ। तो मैं ये 3 भाषाएं लिख और बोल सकता हूँ। आप कौन कौन सी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं? तो आप ये लिख सकते हैं। आगे चलते हैं तो कहता है जो लोग बोल नहीं सकते वे अपने मन और के विचार दूसरों को कैसे समझाते हैं? कैसे समझाते हैं आपको बेहतर पता है। जो लोग, पूरा लिखेंगे इसका उत्तर, अब आप 5th में हैं। जो लोग बोल नहीं सकते वे अपने मन के विचार दूसरों को इशारों से समझाते हैं। गुड। अब इशारों की भाषा को सही नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर इसका प्रयोग होता है। सोचकर 2 ऐसे स्थान लिखिए। तो कहाँ कहाँ होता है जहाँ पर इशारों से काम चलता है? एक तो वही है ट्रैफिक सिग्नल, है ना। और क्या होता है? वेरी गुड। जैसे कई बार आप देखते हैं वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर लिखा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर पिक्चर्स बनी होती है, इशारों से सिंबल लिख के बने होते हैं, जिनसे हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है ना। अब नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में विकल्प चयन करके सही पर सही और गलत पर गलत चिन्ह को लगाइए।
राइट राइट और रॉन्ग लिखना है। एक दूसरे के विचारों को समझने समझाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोली नहीं, भाषा। वेरी गुड, भाषा। राइट। नेक्स्ट कहता है भाषा के मुख्य रूप हैं 3, 2 या 4। कितने रूप हैं? वेरी गुड, 2। अब ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने में ये आ रहा है, प्रश्न 6। भारत के विभिन्न राज्य तथा उनकी भाषा। अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। जैसे जम्मू और कश्मीर की जो भाषा है वो क्या है? कश्मीरी। हिमाचल प्रदेश की हिंदी, हरियाणा की हिंदी, पंजाब की पंजाबी, उत्तराखंड की हिंदी, उत्तर प्रदेश की हिंदी, राजस्थान की हिंदी, मध्य प्रदेश की हिंदी, पश्चिम बंगाल की बंगाली, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार हिंदी बिहार की, झारखंड की भी हिंदी, अब सिक्किम की नेपाली है, अरुणाचल प्रदेश की बंगाली है, नागालैंड की बंगाली है। ऐसे ही आपने सारी पढ़नी है। मिजोरम की बंगाली, असम की असमिया, त्रिपुरा की बंगाली, मेघालय की बंगाली, मणिपुर की मणिपुरी, उड़ीसा की उड़िया और महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, कर्नाटक की कन्नड़, गोवा की कोंकणी, मध्य प्रदेश की या आंध्र प्रदेश की तेलुगु और केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल और तेलंगाना की तेलुगु। राइट। तो ये सारी की सारी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, हिंदी व्याकरण का। क्या था वो? भाषा। राइट। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।